कहाँ जाती है आत्माएं? ये सवाल कई बार आपके दिमाग और जहन में आया होगा और कई बार आप लोगों ने इस सवाल को खोजने की भी कोशिश की होगी। कई तरह के फैक्ट्स आप लोगों के सामने आए होंगे। आपने गूगल में सर्च भी किया होगा कि आखिर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाता है? क्या वो फिर से इंसान बनता है? क्या उसका फिर से जन्म होता है? क्या सच में स्वर्ग और नर्क होता है? क्या सच में उनके पापों के हिसाब से उनको सजा मिलती है? क्या सच में कर्मों के हिसाब से जगह मिलती है? क्या सच में यमराज भगवान लेने आते हैं? आज इन्हीं सभी सवालों के साथ मैं आपको एक नई कहानी लेकर आई हूँ और आपके सामने आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ सारिका कौर। तो देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि निधन के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, नर्क और स्वर्ग का सफर किस तरह से तय करती है, ये बातें आज तक रहस्य हैं, मगर इस रहस्यों से पर्दा उठता है गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण एक लौता ऐसी किताब है जिसमें मौत के रहस्य का राज खुला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आत्मा 15,84,000 किलोमीटर दूरी तय करके यमलोक पहुंचती है। ये यात्रा पूरे 47 डेज में खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती हैं। वहीं लखनऊ के ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रदीप तिवारी ने बताया कि मृत्यु अटल सत्य है। सनातन धर्म में मृत्यु होने के बाद आत्मा के स्वर्ग गमन या नर्क गमन की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है वो स्वर्ग गमन करता है, जबकि जो व्यक्ति कुकर्म करता है वो नर्क गमन करता है। शास्त्र अनुसार मृत्यु उपरांत आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। इस यमलोक की यात्रा मृत्यु के बाद 47 डेज में खत्म होती है। इसके के लिए आत्मा को कई लाखों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और चलना पड़ता है। यमलोक में यमराज आत्मा के पाप पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति तय करते हैं। मृत्यु उपरांत आत्मा के भूलोक से यमलोक तक के सफर का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। बता दें, गरुड़ पुराण में ये इंकित है कि किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता है, अतः समय में व्यक्ति में दिव्य दृष्टि आ जाती है तथा वो सारा जगत भ्रम स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में आने इंद्रियां नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप मुंह के लार या झाग टपकने लगती है। पापियों के प्राण गुद्दा द्वार से निकलते हैं। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु काल पर 5 दंड धारण किए हुए भयानक कई क्रोध युक्त 2 यमदूत प्राणी के पास आते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी का भय के कारण मलमूत्र निकल जाता है। यमदूत पापात्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। पापात्मा को रास्ते यमदूत भयभीत करते हैं, नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा रोदन करने लगती है। इसके उपरांत पापात्मा को कुत्तों द्वारा काटा जाता है। इस समय दुखी होकर पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ता है। पापात्मा की भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ढकेलते हैं। पापात्मा कई बार गिरकर बेसुध हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पापात्मा को यातनाएं देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की ओर धकेलते हैं। यमलोक 99,000 योजना अर्थात 15,84,000 किलोमीटर दूर है। वहीं आपको बता दें, गरुड़ पुराण अनुसार पापात्मा के यमलोक पहुंचने पर तथा यमदूतों की यातना सहने के बाद यमराज की आज्ञा अनुसार पापात्मा को पुनरू उसके घर छोड़ दिया जाता है। वो लौटकर पापात्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यमपाश से बंधी होने के कारण वो भूख प्यास वश रोती है।
अतः समय में परिवार द्वारा किए हुए पिंडदान से पापात्मा की तृप्ति नहीं होती, अतः वो भूख प्यास से बेचैन होकर पापात्मा पुनः यमलोक लौटती है। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक दुरुखी होकर भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान जरूरी है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृत देह को प्रकट होते हैं। हाँ, ये तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है और चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। वहीं बता दें, मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अनुसार प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से पिंडदान से हृदय, चौथे दिन से पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे व 7वें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्तियां प्राप्त होती है और प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। वहीं पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेता है। वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजना के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन में यमलोक पहुंचता है, यानी कि उसकी यमलोक की यात्रा पूरे 47 डेज तक होती है। वहीं कहा जाता है नर्क स्वर्ग सब कुछ ऊपर है, पापी जाएगा नर्क में और जो पापी नहीं होगा वो जाएगा स्वर्ग में। इसी जानकारी के साथ आपको एक बात और बता दूं कि यमराज का यम द्वार भी है। जी हाँ, यमराज का यम द्वार। और आपको बता दें, कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है ये यम द्वार और ये द्वार बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है जैसे यमराज को हम लोग यमराज की कल्पना करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि यमराज भगवान ऐसे होंगे, वैसा ही उस यम द्वार को बनाया गया है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये यम द्वार कितना पुराना है और आखिर इसको किसने बनाया, लेकिन कहा जाता है कि जब यमराज के यमदूत आते हैं तो इसी द्वार से आते हैं इंसान को ले जाने के लिए। और कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सी आत्माओं का वास है, क्योंकि आत्माएं यहाँ पृथ्वी से यमलोक जाने में पूरे 47 डेज का रास्ता पार करती है। और यही वजह है कि इतना समय लग जाता है किसी की आत्मा को शांति मिलने में। तभी कहते हैं कि इंसान को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा रोना चाहिए, क्योंकि आत्माएं फिर यही भटकती रहती है। इसी के साथ आपको बता दें, कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपको स्वर्ग में जगह देंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वही जगह आपको नर्क में मिलेगी और आपके पापों की सारा भुगतान होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।